हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था यहाँ पर वीडियो में कि जो हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है राज्य की नियोजन नीति पर। तो इसी से संबंधित हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं और आगे ये भी हम लोग देखेंगे कि राज्य में कौन कौन सी नियुक्ति प्रक्रिया है जो अब शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था नियोजन नीति पर, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया गया है। शिक्षक भर्ती रद्द करने के आदेश पर यहाँ पर फिलहाल जो है वो रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो झारखंड की नियोजन नीति को अवैध बताते हुए राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह के बेंच ने मामले में झारखंड सरकार, राज्य कर्मचारी चयन आयोग समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ठीक है, तो जवाब मांगा गया है फिलहाल वर्तमान में, और अगली सुनवाई की तिथि जो भी है वो जारी कर दी गई है। 4 नवंबर को अगली तिथि की रखी गई है यहाँ पर सुनवाई की। ठीक है, इस नियोजन नीति से मामले में जो है लगभग 9,000 लोगों की नौकरियां जो है वो खतरे में है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, केस की अगली सुनवाई जो है वो 4 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट के आदेश को वैसे शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिनकी नियुक्ति जो है वो रद्द हो गई थी। तो यहाँ पर 13 जिलों में जो नियुक्ति हुई थी, हाईकोर्ट ने उन्हें रद्द करने का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गैर अनुसूचित जिले में नियुक्ति प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, इस कारण इन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार शिक्षकों की सेवा अंतरिम रूप से जारी रख सकती है, लेकिन यह इस मामले के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी। ठीक है, तो वर्तमान में जो शिक्षक है वो कार्य करेंगे, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है, लेकिन जो फैसला आएगा तो उससे इनको अप्रभाव पड़ेगा। झारखंड हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को नियोजन नीति को रद्द कर जो है यहाँ पर फैसला यह सुनाया था कि ये 13 जिलों की जो नियुक्ति है वो वैध नहीं है, 100% रिजर्वेशन नहीं हो सकती है। इसके आधार पर राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करते हुए फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों की ओर से पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने को गलत बताया। कोर्ट को बताया गया कि अभ्यर्थियों ने तय नियमों और शर्तों का पालन करते हुए आवेदन दिया था, इस आधार पर इनकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद अदालत ने नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो है वो 21 सितंबर को जो है फैसला देते हुए कहा था कि नियोजन नीति संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इससे यहाँ पर जो है वो एक जिले के सभी पद किसी खास लोगों के लिए आरक्षित हो रहे हैं। अदालत ने 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुए इसे फिर से शुरू करने का निर्देश दिया था, जबकि 11 जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया को बरकरार रखा था। तो आप सभी को जैसे कि पता कि जो अनुसूचित जिले हैं वो कौन कौन से हैं, रांची है, खूंटी है, गुमला है, सिमडेगा है, लोहरदगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, लातेहार है, दुमका है, जामताड़ा है, पाकुड़ है, साहिबगंज है। ये सभी जो है यहाँ पर अनुसूचित जिले हैं। गैर अनुसूचित जिले जो है यहाँ पर पलामू, गढ़वा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और देवघर है, जो कि यहाँ पर गैर अनुसूचित जिले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है किन किन नियुक्ति प्रक्रिया जो है आगे अब यहाँ पर शुरू होनी चाहिए इस आदेश के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट की रोक से लगभग 3,686 शिक्षकों समेत 9,013 को यहाँ पर फिलहाल राहत मिली है। और आगे जो है अब यहाँ पर अनुसूचित जिलों की संख्या, शिक्षकों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षकों की संख्या दी गई है जिलेवार यहाँ पर कि किस जिले में कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्ति, हाई कोर्ट के 3,686 शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है वर्तमान में फिलहाल। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में जो है यहाँ पर लगभग 3,686 शिक्षकों के अलावा प्रभावित हो रहे 637 रेडियो ऑपरेटर, 2,184 वन आरक्षी, 2,506 पुलिस अवर निरीक्षक को भी राहत मिली है। तो इन सभी जो नियुक्ति हुई है राज्य में इन सभी पदों पर, तो इन सभी को फिलहाल जो है वो नियुक्ति में
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राहत यहाँ पर मिली है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक यह सभी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। तो ये यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है कि सभी जो है यहाँ पर राज्य में फिलहाल वर्तमान में कार्य करते रहेंगे। हाई स्कूल में 2018-19 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नई नियोजन नीति के आधार पर हाई स्कूलों में 17,572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। इनमें से 8,423 पदों पर 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्ति होनी थी, जबकि बाकी जो पद थे 9,149 पदों पर अन्य जिलों 11 जिलों में नियुक्ति होनी थी। तो जेएसएससी के परीक्षा के बाद 8,371 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया और इनकी नियुक्ति की अनुशंसा की गई। इसमें जो है आप यहाँ पर 8,082 शिक्षकों ने योगदान कर लिया है। इसमें 13 अनुसूचित जिले के 3,686 शिक्षक हैं और अन्य 11 जिलों के 4,396 शिक्षक शामिल थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है अनुसूचित जिलों की संख्या की यहाँ पर देख लीजिए, जो शिक्षकों की संख्या है। उसके बाद यहाँ पर जो है राज्य में कौन कौन सी नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है शुरू। तो यहाँ पर उत्पाद सिपाही काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और इनकी रिजल्ट जो है अभी यहाँ पर अब प्रकाशित होने की उम्मीद जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार अब इस पर जो है प्रक्रिया शुरू कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अब कोई भी स्टे इन पर नहीं लगाया है इन विज्ञापनों पर। तो उत्पाद सिपाही की रिजल्ट प्रकाशित होनी चाहिए। सरकार को ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि यहाँ पर अब जो है वो रिजल्ट प्रकाशित करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एएनएम जो नियमित करनी है, 1698 एएनएम है, उनकी यहाँ पर जो है वो नियमित करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर एएनएम बैकलॉग में ही 287 पदों के लिए यहाँ पर जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सहायक जो यहाँ पर स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा है, सीजीएल का जो यहाँ पर एग्जाम है, उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, तो सरकार है यहाँ पर जो इन सभी नियुक्ति प्रक्रिया जो है यहाँ पर विज्ञापन जो जारी किए गए हैं और जो जितने सारे प्रोसेस हुए हैं या प्रोसेस होकर कुछ लटके हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इन सभी प्रक्रिया को राज्य सरकार शुरू कर सकती है। सहायक शाखा पदाधिकारी 362 पदों पर जो है उस पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है 223 पदों के लिए, इस पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 139 पदों के लिए है, जिसमें इसमें भी यहाँ पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अंचल निरीक्षक 170 पदों पर, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 241 पदों पर, और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 5 पदों पर, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी 123 पदों पर, इन सभी पर जो है यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है, तो 13 जिलों में नियुक्त हुए थे 3,686 शिक्षक, 637 रेडियो ऑपरेटर, और यहाँ पर जो है वो 2184 वन आरक्षी और 2506 पुलिस अवनिरीक्षक नौकरी पर भी था खतरा। तो फिलहाल ये सभी जो है सुरक्षित हो गए हैं ये सब, और जो यहाँ पर अब जो नियुक्ति प्रक्रिया है यहाँ पर वो इन जो है नियुक्ति पर विज्ञापन पर शुरू हो सकती है। राज्य सरकार जो है अब यहाँ पर शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी स्टे नहीं लगाया गया है इन विज्ञापनों पर। और पंचायत सचिव के भी अभ्यर्थी जो है यहाँ पर उनकी भी यहाँ पर जो है वो रिजल्ट प्रकाशित की जानी चाहिए। न ही यहाँ पर हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया है, न ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर स्टे लगाया गया है। तो यहाँ पर जो है वो अब राज्य सरकार को जल्द से जल्द यहाँ पर स्टेप लेने चाहिए छात्रों के हित में, क्योंकि काफ़ी जो राज्य के छात्र हैं वो लंबे समय से डिप्रेशन में, टेंशन में, तनाव में हैं, काफ़ी दबाव में है अपने भविष्य को लेकर, अपने चिंतित हैं भविष्य को लेकर। तो इन सभी को जो राज्य के जितने सारे छात्र हैं, इन सभी के हित के लिए राज्य सरकार को अब यहाँ पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार से राज्य के सभी छात्रों को, जितने सारे युवा वर्ग हैं, सभी ने यहाँ पर जो है वो हेमंत सरकार को चुना था कि इनकी जो है यहाँ पर समस्याओं का हल होगा। तो राज्य सरकार को अब चाहिए कि अब यहाँ पर कोई भी स्टे नहीं लगाया गया है, तो अब इन प्रक्रियाओं को शुरू की जानी चाहिए। इतनी सारी जो यहाँ पर नियुक्ति पेंडिंग पड़ी हुई है, इन सभी विज्ञापनों पर यहाँ पर अब जल्द से जल्द राज्य सरकार को प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और सरकार को भी ऐसा करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि राज्य में बहुत लंबे समय से सभी पेंडिंग विज्ञापन जितने जारी हुए हैं, सभी पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। कुछ ही जो है विज्ञापन है जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुए हैं। तो ये राज्य सरकार को अब चाहिए कि अब यहाँ पर जल्द से जल्द ये सभी स्टेप को लेकर जल्द से जल्द सब सारी समस्याओं को हल करते हुए इन सभी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू करे।